आज हम पिछले वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और इसका सिम्टम्स या लक्षण क्या है, हमने बात की थी पूरे डिटेल में। हम जानते हैं, आपको पूरा मालूम पड़ गया कि ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली क्या है और किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है। आज हम इस मज़ेदार वीडियो में बात करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस किस कारण से होता है, उसका वजह क्या है और उससे कैसे हम बच सकते हैं। साथ ही में ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट क्या है, हम उसके नेचुरल एकदम आसान कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एकदम इन तक ज़रूर देखिए और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लीजिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस से आप बच सके। मैं डॉक्टर अंजन प्रतिम दास आप ही का अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर अंजन्स हेल्थ टक में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट और इसका कारण के बारे में। इसका कारण क्या है हम पूरी तरह से बात करेंगे। डेफिनेटली लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। साथ ही में अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो आपको पहले से मिले और पूरी की पूरी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो आइए देर ना करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या है? कुछ मेडिकल कंडीशन जिनके वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म की शिकायत है तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म की दवाई आप बहुत दिनों से अगर खा रहे हैं तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आ सकता है। साथ ही में कुछ ऐसी दवाई है जिसके कारण भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अगर आप हाइड्रोकोर्टिसोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कुछ भी स्टेरॉइड बहुत दिनों से ले रहे हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है या आएगा। बहुत दिनों से अगर आप हाइड्रोकोर्टिसोन ले रहे हैं तो हाइड्रोकोर्टिसोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने से पहले आप अपने जो डॉक्टर है आपका, उनसे आप सलाह ज़रूर लीजिए कि आपको उससे ऑस्टियोपोरोसिस आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो उससे कैसे बचा जा सके। फिर मेनोपॉज के कारण, जब मेनोपॉज होता है महिलाओं को, तब उनको 45 से लेके धीरे धीरे 55 तक एज के बीच में ऑस्टियोपोरोसिस आना शुरू होता है मेनोपॉज के कारण। महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने का सबसे बड़ा कारण है ये मेनोपॉज। मेनोपॉज के टाइम में बहुत सारे हार्मोन्स जिनका थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगर महिलाएं 32 के एज के बाद रेगुलर इंटरवल, समय का इंटरवल में अगर वो कैल्शियम, विटामिन D3 रेगुलरली लेंगे तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने की जो संभावना है बहुत कम हो जाता है। फिर सबसे बड़ा जो कारण है ऑस्टियोपोरोसिस का वो है एज, यानी कि आपका उम्र। अगर आपका उम्र बढ़ रहा है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। उम्र के साथ क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे हमारा जितना भी सेल्स है, सेल्स जैसे डिस्ट्रॉय होता है फिर नया सेल आता है, ठीक उसी तरह से हमारा बोन्स का भी टिश्यू जो है वो पुराने टिश्यू अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है और उनके जगह पे नया टिश्यू आता है। इसी प्रकार से हम बड़े होते हैं, हमारा शरीर भी बड़ा होता है, हमारा ग्रोथ भी इसी तरह से होता है। नया टिश्यू जब आता है बोन में, हम धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो लगभग 50 के एज तक ये जो रेशियो है बोन की टिश्यू ख़राब होना और नया टिश्यू आना, यानी कि हम अगर सरल भाषा में बोले तो पुराने बोन डिस्ट्रॉय होना और उसके जगह पे नया बोन आना। तो ये जो इसका जो रेशियो है वो रेशियो 50 के एज तक ठीक रहता है, बैलेंस में रहता है। लेकिन जब 50 से हम 50 एज पार करते हैं तब क्या होता है, ये रेशियो थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब नया बोन आने की जो संभावना है वो थोड़ा कम हो जाता है और उसके अनुपात में, उसके रेशियो में पुराना बोन ज़्यादा स्पीड में डिस्ट्रॉय होता है। यानी कि 50 के उम्र जब हम क्रॉस करते हैं तब पुराना बोन जितना स्पीड में डिस्ट्रॉय होता है उसके हिसाब में नया बोन आने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी की वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बोन की टिश्यू उम्र बढ़ने के साथ साथ डिस्ट्रॉय ज़्यादा स्पीड से होता है, लेकिन नया बोन
धीरे धीरे आता है। तो ये मूल कारण है ऑस्टियोपोरोसिस का। उसके बाद हम बोल सकते हैं अगर आप फिज़िकली बिल्कुल इनएक्टिव है, अगर आप एकदम फिज़िकल एक्सरसाइज एकदम नहीं करते हैं, आपकी वज़न बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है, आप ओबेस है, तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस आ सकता है। आपके वज़न को आप बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। उसके साथ आप ऐसा बहुत सारा कारण है, जैसे कि आप न्यूट्रिशन आप अगर आपका खाना, आपका जो फूड्स है वो अगर न्यूट्रिशियस नहीं है, उनमें अगर जितना भी न्यूट्रिशियस पार्टिकल्स, मिनरल्स, विटामिन्स रहना चाहिए, अगर आपके खाने में वो सब नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं फिर तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आ सकता है। साथ ही में अगर आप कॉकेशियन है या एशियन है, आप एशिया से बिलोंग करते हैं, आप एशिया के रहने वाले हैं, एशिया के आप पैदाइश है, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। ये जेनेटिक कारण की वजह से एशियन लोगों को बहुत ज़्यादा चांस होता है ऑस्टियोपोरोसिस होने का। साथ ही में फैमिली हिस्ट्री होने से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अगर आपके फैमिली में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कुछ कारण है ऑस्टियोपोरोसिस के, या आप रिस्क फैक्टर भी बोल सकते हैं जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है या होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि ऑस्टियोपोरोसिस का कोई ऐसा एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट नहीं है जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचा पाए, या आपकी अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो तो उसको ठीक करने के लिए ऐसा कोई एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी आप बोल सकते हैं कुछ ऐसा ट्रीटमेंट या कुछ ऐसा एडवाइस है जो आप फॉलो करके उससे बच सकते हैं, या ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो भी आपको तो भी आप अपने बोन को, अपने हड्डी को टूटने से बचा सकते हैं। जैसे कि अगर आप रेगुलर कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट या उसका जो फूड है जहाँ पे कि ज़्यादातर कैल्शियम और विटामिन D3 रहता है, अगर वो रेगुलर बेसिस आप अपने डाइट में लेंगे या सप्लीमेंट लेंगे उसका, तो आपके बोन जल्दी नहीं टूटेगा और उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो विटामिन D3 और कैल्शियम आप लीजिए, बहुत ज़्यादा लीजिए, ताकि आप अपने बोन को अच्छी तरह से स्ट्रेंथ उसको दे पाए। फिर उसके साथ आप फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए। लेकिन यह ध्यान रहे आपको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस होने से पहले ही फिजिकल एक्सरसाइज या जो भी फिजिकल एक्टिविटी है वो रेगुलर करना है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद अगर आप कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हड्डी टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस होने से पहले से ही आप फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफ में लाइए। फिजिकल एक्सरसाइज करने की जो हैबिट है वो अपने लाइफ में अपने जीवन में उसको ढालिए, ताकि आपको फ्यूचर में जाके ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद जो भी दवाई आपको दिया जाता है उससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वो आपको देगा। साथ ही में ऑस्टियोपोरोसिस भी आपको परमानेंटली नहीं ठीक कर सकता। वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपकी दर्द को कुछ देर के लिए वो कमा सकता है। लेकिन इसके लिए आपके पास एक नेचुरल वे है, एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जिससे आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। और कुछ ऐसा हर्ब्स है जो आपको दिया जाता है, कुछ सप्लीमेंट्स है, कुछ हर्ब्स एक्सट्रैक्ट्स है जिसके टैबलेट्स या कैप्सूल्स आपको दिया जाता है जिससे आप ऑस्टियोपोरोसिस से आसानी से बच सकते हैं। उसी में से एक है रेड क्लोवर। रेड क्लोवर नाम का एक फ्लावर है, एक फूल है जिसके एक्सट्रैक्ट से सप्लीमेंट बनाया जाता है, कैप्सूल्स बनाया जाता है, जो आप अगर रेगुलर बेसिस से लेंगे तो आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। साथ ही में सोयाबीन से बनाया गया, उसके एक्सट्रैक्ट से बनाया गया जो सप्लीमेंट्स है वो अगर आप रेगुलर बेसिस में लेंगे तो भी आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। ब्लैक कोहोस नाम का एक हर्ब्स है जिसका एक्सट्रैक्ट से सप्लीमेंट बनाया जाता है और कैप्सूल्स बनाया जाता है, जो आप लेकर आप ऑस्टियोपोरोसिस से आसानी से बच सकते हैं। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो भी तो भी ये सब नेचुरल जो हर्ब्स है उसका सप्लीमेंट लेके आप उससे बच सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, आप ये भी चाहते हैं, तो भी आप पहले से ये हर्ब्स ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में जाके आपको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। कुछ भी मेडिसिन लेने से बेहतर है आप उसके प्रिवेंशन के बारे में सोचिए, क्योंकि हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो प्रिवेंशन की तरफ जाइए, आप वो सब कुछ कीजिए
जिससे आप ओस्टियोपोरोसिस या कुछ भी बीमारी से बच सकते हैं। ओस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए आपको खाना बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। आपके जो खाना है वो खाना अगर उस खाने में आप सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ है तो आपको ओस्टियोपोरोसिस के लिए कुछ ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही ये ठान लीजिए, अपने डाइट लिस्ट में ये सब कुछ लाइए ताकि आपको बाद में जाके फ्यूचर में जाके ओस्टियोपोरोसिस ना हो। कैल्शियम और विटामिन D3 उसका सप्लीमेंट तो आपको लेना ही है। साथ ही में कैल्शियम युक्त जो खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो वो सब कुछ आपको लेना है। जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन D3 हो वो खाना भी आपको अपने डाइट लिस्ट में ऐड करना है। कैल्शियम जैसा दूध आप ले सकते हैं, फिर एग ले सकते हैं, फिर आपको स्पिनक आप ले सकते हैं, ओकरा नाम का जो वेज है वो ले सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहता है। विटामिन D3 के लिए आप धूप अपने शरीर में सुबह का धूप पड़ने दीजिए, हर रोज़ पड़ने दीजिए। विटामिन D3 अपने आप आपके शरीर में प्रस्तुत होगा, प्रोड्यूस होगा। उसके साथ विटामिन D युक्त जो खाना है जिसमें विटामिन D बहुत ज़्यादा है, जैसे मिल्क, एग योल्क, मशरूम, योगर्ट, ये सब कुछ आप ले सकते हैं ताकि विटामिन D3 और कैल्शियम आपके शरीर से ना कम हो और आप ओस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। फिर अपने डाइट में आप प्रोटीन को ऐड कीजिए ताकि ओस्टियोपोरोसिस से आप बच सके। प्रोटीन जैसे चिकन ब्रेस्ट, पम्पकिन सीड्स, आलमंड्स, चिकन और चीज़, एग, दूध, ये सब कुछ आप लीजिए ताकि आपको प्रोटीन अच्छी तरह से मिले और आप ओस्टियोपोरोसिस से बचे रहें। मैग्नीशियम भी आपको भरपूर मात्रा में मिले, इसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से भी आपको ओस्टियोपोरोसिस हो सकती है। तो मैग्नीशियम युक्त खाना, बॉइल्ड स्पिनक, उसके साथ आप बोल सकते हैं पम्पकिन सीड, एवोकाडो, आलमंड एक्सेट्रा आप ले सकते हैं ताकि आपको मैग्नीशियम की कमी ना हो। विटामिन K भी एक ऐसा चीज़ है, ऐसा सब्सटेंस है जिससे आप ओस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। अपने डाइट में वो सारे खाना ऐड कीजिए जहाँ पे विटामिन K हो बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप बोल सकते हैं ब्रोकोली, फिर लेटुच, सोयाबीन का जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो जूस होता है, वो आप ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको विटामिन K मिलेगा और विटामिन K से आप ओस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। फिर आता है जिंक की बारी। जिंक भी आपको लेना है रेगुलर बेसिस पे ताकि आप ओस्टियोपोरोसिस से बच सके। जिंक ओयस्टर्स आप ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं ताकि जिंक आपको भरपूर मात्रा में मिले और आप ओस्टियोपोरोसिस से बच सके। तो ये पूरा का पूरा जो हमने लिस्ट आपको बताया, जितना भी खाना आपको बताया, हर्ब्स के बारे में बताया और जितना भी आपको थोड़ी बहुत टिप्स दिया, वो सारे टिप्स को आप फॉलो कीजिए। खाना को ऐड कीजिए, जितना भी खाने के बारे में हमने बताया, फूड सब्सटेंस को हमने बताया, वो सारे फूड सब्सटेंस को अपने डाइट लिस्ट में ऐड कीजिए ताकि आपको कुछ भी विटामिन, मिनरल्स या इम्पोर्टेंट जो सब्सटेंस है वो सब उसके डेफिशिएंसी ना हो और आप फ्यूचर में ओस्टियोपोरोसिस में ना भुगते। और अभी भी अगर आप भुगत रहे हैं ओस्टियोपोरोसिस में तो उससे आप उभर के नॉर्मल लाइफ एक जी सके। इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा का पूरा जितना भी हमने टिप्स आपको बताया है, सारी टिप्स को आप फॉलो कीजिए। आसानी से आप ओस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जो वीडियो डालते हैं वो सबसे पहले आप देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।